जो शुगर हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में जमा होने लगता है, जबकि उसे हमारे सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके एनर्जी में या तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। माय नेम इज सिद्धार्थ भारद्वाज, आई एम अ सर्टिफाइड शेफ एंड डाइटिशियन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन डिजीज इन इंडिया, विच इज type 2 diabetes. When we eat, food is broken down by our digestive systems into nutrient molecules, और ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं हमारे बॉडी के नेचुरल फंक्शंस के लिए, जैसे कि उठना, बैठना, देखना, सुनना या कुछ भी खा पाना। फूड जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है या शुगर होता है, इसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जिसको कि हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए ऊर्जा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नाउ ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हमारे बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब करने चाहिए, और इस प्रक्रिया में हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी हेल्प करता है एक हार्मोन जिसे कि हम इंसुलिन कहते हैं। ये जो इंसुलिन होता है ये हमें प्राप्त होता है हमारे बॉडी के एक और ऑर्गन के द्वारा, जिसे कि हम पैनक्रियाज कहते हैं। सो टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, और जो हमारे सेल होते हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में या टेक्निकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं उसमें ज़्यादातर देखने में पाया गया है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार प्यास लगती है, वीकनेस जैसी लगती है हमको हमको देखने में हमको साफ साफ हम देख नहीं पाते हैं। सो अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की डाइट के बारे में। सो जब जब भी मैं ये बोलता हूँ कि टाइप की डायबिटीज़ है, सो मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो कोई भी एक आम आदमी भी ले सकता है, इफ़ ही वांट्स अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। हम इस डाइट को अगर फॉलो करते हैं अपने नॉर्मल जीवन में, जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी उनको इससे फ़ायदा ही होगा। नाउ वी नीड टू मॉनिटर आवर ब्लड शुगर। यू कैन डू दैट बाय कंट्रोलिंग द इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब सवाल ये उठता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द यूनियन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, जो कि हमें मिल जाते हैं हमारी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों से, जैसे कि रोटी, राइस, पिज़्ज़ा, पास्ता, ड्राइड बीन्स, ड्राइड पीस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस से, कैंड जूसेस से, इस टाइप की चीज़ों से हमें बड़े आराम से कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। हमारी जो डाइट है, सो फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, टाइप 2 पेशेंट्स, आई वुड सजेस्ट कि जो हमारी डाइट है उसमें हम होलसम इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड करें, जैसे कि चिया सीड्स, जैसे कि फेनुग्रीक सीड्स, जैसे कि गार्लिक, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। हम लीन प्रोटीन ले सकते हैं जो कि हमें चिकन और अंडे से मिल जाते हैं। हम गुड फैट ले सकते हैं जो कि हमें एवोकाडो से, हमें फिश से, हमें ड्राइड नट्स से मिल जाते हैं। हमारी जो डाइट है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स का कितना इंटेक होना चाहिए हमारा, अगर आप सवाल पूछते हैं कि डेली मील में जो हमारी मील्स होती हैं उसमें कितना हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, सो एज अ डाइटिशियन आई सजेस्ट कि आप 50 to 60 ग्राम अपनी पर मील में कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। एंड ये आपको मिल जाता है 2 रोटी से या फिर 2 ब्रेड के स्लाइसिस से, जिनसे कि हम एक हेल्दी सैंडविच बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी डाइट की, डाइट मील प्लान की, जो हम डेली हमारा मील प्लान होता है। इसमें अगर आप सुबह उठ के चाय लेते हैं तो आई सजेस्ट कि वो चाय या कॉफ़ी आप बिना शुगर के लीजिए, उसके साथ कोई भी कुकीज़ या कोई भी बिस्किट ना लीजिए। हमारी जो मेन मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसमें आई सजेस्ट कि इसका जो 50% होता है उसमें हम सीजनल फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ करें, जिनको कि आप सौते कर सकते हैं, आप उनको ग्रिल कर सकते हैं, आप उनको स्टीम कर सकते हैं कम से कम फैट का इस्तेमाल करते हुए। या फिर जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड हैं, हमारे यहाँ जो सब्जियाँ बनती हैं घर में, जैसे लौकी की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी, टिंडे की सब्ज़ी या मटर की सब्ज़ी जो ये बनती है, हम इनका भी सेवन कर सकते हैं। अदर 25% इसमें आई सजेस्ट कि इसमें को हम प्रोटीन से भरें, जो कि हमें मिल जाते हैं हमारे घर में मिलने वाली दालों से, राजमे से, लोबिये से, चने से, या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन से और अंडे से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। एंड द रेस्ट 25%, द लास्ट 25% शुड कम फ्रॉम थिंग्स लाइक रोटी, राइस, ब्राउन राइस, ओट मील या फिर दलिया। इन सब चीज़ों को हमें अपने बचे हुए 25% में इंक्लूड करना है। हमेशा याद रखिए कि हमें जंक फूड से, हमें प्रोसेस्ड फूड से, हमें प्रोसेस्ड मीट से, हमें पैकेज्ड फूड से, हमें बाजार में मिलने वाली पैक्ड कॉन्फेक्शनरी, जो बेकरीज होती हैं, पैक्ड जूसेस होते हैं, कैन जूसेस होते हैं, हमें इनसे दूर रहना है। हमें, आई विल अगेन टेल यू, आई विल इंसिस्ट ऑन यूजिंग ऑफ होलसम फूड आइटम्स इन योर मील। आप ग्रेन लीजिए, आप होल ग्रेन लीजिए, आप सीड्स लीजिए, आप लीन प्रोटीन लीजिए, जैसे कि चिकन हो गया, अंडा हो गया। नाउ ऑफ कोर्स ये जो प्लान है, मील प्लान है, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज मील प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप वीडियो में दिए गए हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, एंड वी विल मेक अ वंडरफुल मील प्लान फॉर यू।